एक दिन सालू सड़क किनारे पैदल ही कहीं जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी से उसकी बहुत पुरानी सहेली पारो बाहर निकली। पारो, पारो। कौन हो तुम? क्या चाहिए? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम शायद मुझे भूल गई, पर मैं नहीं। पारो, हम एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं रोज तुम्हारे लिए गोभी के पराठे लाती थी। कुछ याद आया? हाँ हाँ, याद आया। सालू, तुम कितनी बदल गई हो। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। और बताओ, कैसी हो? तुमने क्या हाल बना लिया अपना? देखकर लग रहा है तुम्हारी शादी हो गई। तुमने सही कहा, मेरी शादी गांव में हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। और एक मेरी 5 साल की बेटी भी है, पर वो वहीं गांव में अपने पापा के साथ है। वो अपने पापा को बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ती। मुझे यहाँ कुछ काम था, इसीलिए आई थी। ओह माय गॉड, तुम क्या बोल रही हो? शहर में पढ़ी लिखी और शादी गांव में? कैसे रहती होगी तुम वहाँ? मुझे देखो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक रईस खानदान में की है। आराम से एसी में रहती हूँ। और तो और 2 कदम चलने के लिए भी गाड़ी में जाती हूँ। शहर की तो बात ही कुछ और है। वो बात गांव में कहाँ। तूने गांव में शादी करके अच्छा नहीं किया। गांव में आखिर रखा ही क्या है? सिर्फ घुटन भरी जिंदगी। 2 वक्त की रोटी, पति और बच्चे का प्यार मेरे लिए बहुत है। जो सुख शांति गांव में उस शहर में कहाँ है? अब तुम मुझसे बहस करेगी? अरे मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारे गांव से अच्छा हमारा शहर है। दोनों बहस पर उतर आते हैं और उन्हें काफी देर हो जाती है। उन्हें याद नहीं था कि वो सड़क के बीचों बीच खड़ी है। तभी सामने से गाड़ी आता है और दोनों को कुचलकर चला जाता है। मरते ही दोनों सहेलियां चुड़ैल बन जाती हैं। गांव की एक शहर की चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई सालू, मैं मर गई। वो देख लो, मैं वहाँ मरी पड़ी हूँ। किसी ने नहीं बचाया। काश कोई बचा लेता। अब मेरा क्या होगा? तुम तो अपने लिए रो रही हो और मैं अपनी बच्ची के लिए। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? वो बिना माँ के कैसे रहेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसके पापा उससे उसकी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो संभाल लेंगे उसे। मगर तुम मेरे गांव में होती तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आता। तुम फिर शुरू हो गई? तो ठीक है, एक काम करते हैं। तुम यहाँ शहर में रहोगी और मैं गांव में। तभी पता चलेगा कि गांव अच्छा है या शहर। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के जगह बदल लेते हैं। चुड़ैल बनी सालू शहर में रहती है और चुड़ैल बनी पारो सालू के गांव पहुंच जाती है। जैसे ही पारो गांव में पहुंचती है, उसका एक पैर गाय के गोबर में चला जाता है। छी, ओ माय गॉड। छी छी, ये क्या है? मेरा पैर। छी, मेरे पैर में क्या लग गया? इससे कितनी बदबू भी आ रही है। छी, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। तभी सामने से एक औरत हाथ में बाल्टी लिए वहां से गुजर रही थी। वो चुड़ैल के पैर गोबर में देख हंसने लगती है। ये गांव है, यहाँ तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। समझ गई चुड़ैल रानी? तुमने मुझे चुड़ैल कैसे बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे चुड़ैल बोलने की? चुड़ैल को चुड़ैल ना बोलूं तो क्या बोलूं? तुम ही बता दो चुड़ैल रानी। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि अब मैं एक चुड़ैल हूँ। पहले जैसे नहीं दिखती अब मैं। अच्छा ये बताओ, अब मैं चुड़ैल हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? हमारे गांव में आए दिन चुड़ैल घुस आती हैं। उन्हें हम मारते नहीं हैं, बल्कि उनसे पूछते हैं कि वो किस कारण से चुड़ैल बनी। फिर हम गांव वाले मिलकर उनकी इच्छा पूछकर उसे मुक्ति दिला देते हैं। अब गोबर वाला पैर इधर करो, मैं धो देती हूँ। गोबर? व्हाट यू मीन? गोबर मतलब गाय की पॉटी। छी, तभी तो इतनी बदबू आ रही है। ये लो, जल्दी धो दो मेरा पैर। रूपवती मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। जिसे मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, उससे मैं कब से बात कर रही हूँ और वो मुझसे जरा भी नहीं डरी। क्या सच में गाँव के लोग ऐसे होते हैं? नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अभी तो यहाँ आई हूँ, पूरा गांव देखना बाकी है। गांव में आते ही मेरी क्या हालत हो गई है। सोचो,
वहाँ शहर में सालों का क्या हाल हो रहा होगा। वहाँ शहर में सालू इधर उधर भटक रही थी, उसे छुपने का कोई जगह नहीं मिल रहा था। ये शहर इंसानों से भरा पड़ा है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। इससे अच्छा तो मेरा गांव ही था। यहाँ तो सब डर रहे हैं मुझसे। तभी चुड़ैल को एक तांत्रिक देख लेता है और उसको भस्म करने की सोचता है, और चुड़ैल भागते भागते एक घर में आ जाती है जिसका नाम राजू था। राजू जैसे ही सोकर उठता है, उसकी पत्नी उसे कॉफी ला कर देती है। छी, कितने गंदे लोग हैं, बिना ब्रश किए बिना नहाए कैसे ये लोग खा पी सकते हैं। इससे तो अच्छा हमारा गांव है, वहाँ तो उठते ही लोग नहा धो लेते हैं, फिर पाठ पूजा करते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। और यहाँ देखो, मुझे तो पहले ही शहर नहीं पसंद था, इससे अच्छा हमारा गांव है। यहाँ गांव में पारो एक बच्चे से सालू का घर पूछते हुए उसके घर पहुंच जाती है, और वहां पहुंचकर उसके पति और बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है। सालू, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, जल्दी आओ यहाँ। सालू आ जाती है और पारो उससे बताती है। सालू, तुम सही कह रही थी, गांव इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ प्यार और सुकून बहुत है, भले ही ऐसा आराम नहीं है। शहर भी बुरा नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है, पर लोगों की सोच बहुत छोटी है। आलसी हैं सब, हमेशा ऐसे आराम में रहना पसंद करते हैं। और हाँ, तुम्हें मरे 4 दिन हुए हैं और तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत उसी घर में रहती है। मैं तुम्हारे घर गई थी, इसलिए बता रही हूँ। ये सब जानकर पारो रोने लगी। सालू उसे चुप कराती है। मेरा पति धोखेबाज निकला, पर सालू तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, तुम्हारी बेटी और तुमसे बहुत प्यार करता है, और गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ रह के बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है गांव में। दोनों चुड़ैलों को अपनी अपनी जगह बदलने के बाद पता चला कि गांव और शहर दोनों अच्छे हैं।